तो आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज के सेशन में, क्योंकि हम कल तक जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे थे, और एफडीपी के दौरान मेरे से आप में से किसी ने एक सवाल किया था कि सर वो जो आपने वृत्तांत सुनाया था काक वाला, जिसमें जयंत ने प्रहार किया था, उसके बारे में भी आज मैं अंतिम में चर्चा करूंगा, क्योंकि आप लोगों की जिज्ञासा थी और आप लोग जानना चाह रहे थे। आप में से मैं नाम भूल गया हूँ जिन्होंने सवाल किया था, तो उनको भी आज मैं उसका जो संक्षिप्त में आपको उसका वृत्तांत सुनाऊंगा। जब हम एफडीपी के अंत में आएंगे, तो आप, अगर मैं भूल जाऊं तो कृपया मुझे याद दिला दीजिएगा। अ, अभी हम बात करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे आज, जिसमें हम क्योंकि हमने कल तक जहाँ तक कथा को समझा था, जाना था, जो भी बात हम डिस्कस कर रहे थे, आज का जो मुख्य बिंदु रहेगा उसमें हम बात करेंगे, जिसमें हनुमान जी द्वारा जो रावण को उपदेश दिया गया, हनुमान जी द्वारा जो भक्ति का स्वरूप दिखाया गया, उनकी उनकी भक्ति समर्पण दिखाया गया, और कैसे उन्होंने प्रभु में अपना विश्वास जागृत किया, और किस प्रकार उनका प्रभु में जो विश्वास है उसके द्वारा उनकी जो प्रताप है वो लंका में भी दिखाई दिया। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे गहराई से, और बाकी सारी इसके आसपास जितनी भी अ, इसमें जो भी दृष्टांत हैं, या जो भी इसके अनुरूप, और जो भी इसके आसपास जितनी भी घटनाएं हुई, और जितने भी इसमें हमको ज्ञान की बात, और जितनी भी इसमें प्रबंधन की बातें, और जिसमें जितनी भी इसमें परिवर्तन दिखाई दिए, जहाँ जहाँ इसमें कोई गूढ़ महत्वपूर्ण बात या कोई गूढ़ महत्वपूर्ण ज्ञान की प्रेरणा की बात अगर लगे, तो वो भी हम इसमें अंकित करेंगे। तो मैं कल की चर्चा से ही अपने विमर्श को आगे बढ़ाता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे को आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं, और मेरी आवाज़ आप तक ठीक ढंग से पहुंच पा रही है। तो खैर, यस सर। धन्यवाद। तो सर्वप्रथम मैं एक बात इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी है। जब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा तो आपको स्क्रीन विजिबल होगी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। तो आज हम जिन स्थूल रूप से जिन बातों पे चर्चा करेंगे, और सुंदरकांड कथा के अंतर्गत जितने भी दृष्टांत हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी सुंदरकांड के अंतर्गत जितनी इसमें छोटी छोटी सीख है, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, और जो गूढ़ रहस्य हैं उन पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि आज चीजें बहुत सारी हो जाती हैं, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम हमारी चर्चा के अंतर्गत उसको कवर करें और उस पर डिस्कशन करें। तो सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूंगा जिसमें, और ये बहुत गूढ़ बात है, आज मैं अपनी बात बहुत गूढ़ तथ्य से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर इसमें हम जोड़ते जाएंगे और आगे की कथा को कंटिन्यू करेंगे, कि हनुमान जी एक कपि रूप में छलांग करते हैं, और छलांग करके समुद्र पार करके, सुंदर पर्वत से समुद्र पार करके लंका की ओर जाते हैं। तो इसका एक बहुत गहरा संकेत हमें सुंदरकांड से मिलता है, जो शायद मैं कल की चर्चा में कहना भूल गया था, और जो मेरे को कहना और अंकित करना था, कि जो सुंदरकांड का संकेत इसमें दिया गया है कि हनुमान जी को, और हनुमान जी द्वारा लगाई गई जो छलांग है, क्योंकि एक जो बंदर होता है, कपि जो होता है, उसका जो स्वभाव है वो चंचल स्वभाव है, और चंचल स्वभाव जो है वो हमारे मन का भी है। तो एक कपि, एक बंदर और एक मन, समान रूप से आप समझ सकते हैं कि वो एक प्रकार से एक ही तरह से वो कार्य करते हैं। तो जैसा स्वभाव हमारे मन का है, वो बिल्कुल एक बंदर के स्वभाव जैसा है, क्योंकि हमारा मन भी छलांगे मारता है। परंतु फर्क केवल इतना है कि हमारी छलांग जो है वो उतनी सार्थक नहीं होती जितनी सार्थक हनुमान जी की थी। हनुमान जी भी कपि रूप में थे, पर कपि रूप में जो उनकी छलांग थी वो सार्थक हो गई, और हमारे मन की जो छलांग है वो उतनी सार्थक नहीं हो पाती, इसीलिए हमारा मन भटकता रहता है।
मन की स्थिति को दो तरह से समझा जाए, तो क्योंकि इसमें ये वृत्तांत बताना बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्म चिंतन के लिए और हमारी आत्म शांति के लिए भी जरूरी है कि हम चीजों को समझ पाए और अपने बारे में खुद के ऊपर एक बेहतर समझ विकसित कर पाए। तो जहां मैंने मन की बात कही आपसे कि मन के इस बंदर की जो छलांग है, इसको सार्थक कैसे किया जाए, और ये अगर सार्थक हो जाए, इसको सार्थक किए जाने की जो पद्धति है वही सुंदरकांड है। अब इसमें होता क्या है कि एक अवस्था आती है मन की जिसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था का जो उल्लेख है वो कई पौराणिक ग्रंथों में भी आपको मिलेगा, पर इसका बहुत साधारण अर्थ में आपको समझाना चाहूं और आप अगर इसको फॉलो कर पाए तो समझ पाएंगे। ये तुरीय अवस्था जो थी, इसी तुरीय अवस्था में आपको मैंने कल एक नाम लिया था, त्रिजटा। त्रिजटा सन, त्रिजटा सन कर जोली कर बोली, यानी कि त्रिजटा सीता जी के पास जाती हैं और जाके उनका ढांढस बांधती हैं। और त्रिजटा क्या है? तीन जटा। और तीन जटा क्या है जो मैंने आपसे कल चर्चा में बात की थी कि बाल और विचार बिखरे हुए रहते हैं, तो बालों को और विचारों को हमें बांधना पड़ता है तीन जटाओं में: ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो त्रिजटा तुरीय अवस्था में है। अब तुरीय अवस्था क्या होती है, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, और हमारे मन की जो चंचलता है, वो बंदर की तरह जो छलांग मारता है, उसको कैसे सार्थक किया जाए। तो इन दोनों का एक बहुत अच्छा इन दोनों के बीच एक बड़ा गहरा संबंध है, उसको आप समझते हैं कि दरअसल तुरीय अवस्था वो अवस्था है जब हमारे मन में अनेकों इच्छाएं हैं, हमारा मन इधर से उधर छलांग मारता है, पर कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जिसमें हम एक इच्छा को पूरा करते हैं और दूसरी इच्छा के उद्वित होने का समय अभी हुआ नहीं होता। इसको आप ऐसे समझें कि आपके मन में कोई इच्छा हुई, आपके मन ने कहीं छलांग ली और आपकी वो इच्छा पूर्ण हुई। अब एक इच्छा के पूर्ण होने में और नई दूसरी इच्छा के जागृत होने में जो समय है, वह संतोष का समय है, वह तुरीय अवस्था कहलाती है। कि एक इच्छा पूर्ण हुई और एक इच्छा पूर्ण होने के पश्चात एक नई इच्छा जागृत हो, क्योंकि इंसान जो है, उस कहते हैं कि इंसान संतोष क्यों नहीं पा सकता, शांति क्यों नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन जो है वो स्थिर नहीं है, उसका मन जो है वो शांत नहीं हो पाता। वह एक चीज को हासिल करने के बाद दूसरी चीज की तरफ ध्यान देता है, और जहां होता है उस चीज पे कभी ध्यान नहीं होता। इसका मैं एक और आपको इसमें गहराई से समझाना चाहूंगा कि भगवान राम, रावण और दशरथ, इन तीनों में एक और अंतर है। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आप चीजों को चीजों में संबंध स्थापित कर पाएंगे कि भगवान राम का मन, रावण का मन और दशरथ जी का मन। अब इसमें एक थोड़ा सा संबंध देखिएगा कि हमारा मन जो है, या तो वो भूतकाल की परेशानियों में अटका रहता है और या वो भविष्य की चिंताओं में रहता है। अब समस्या क्या है कि दशरथ जी जो थे, वह भूत से पीड़ित थे, क्योंकि वो पास्ट की चीजों को लेकर व्यथित थे। और रावण के साथ समस्या क्या थी? रावण कल्पनाएं और योजनाएं बनाता रहता था, वो भविष्य से पीड़ित था। और प्रभु श्री राम जो थे, वो वर्तमान में रहने वाले थे। तो उनका जो मन था वो स्थिर था। क्यों? क्योंकि मन उसी का स्थिर है जो वर्तमान में अपने आप को समर्पित किए हुए है, ना उसको भविष्य की परवाह, ना उसको भूत की चिंता, भूत का भय। मैं इस पे कभी एक और चर्चा में आपसे तय करूंगा कि भूत और भूतकाल क्यों बोलते हैं, इसको पास्ट को भूत क्यों बोलते हैं, इसके कभी कभी बाद में बात करेंगे। खैर, तो अब बात आती है मन की, कि मन का जो बंदर है वो छलांग मारता है, और मन का बंदर जब छलांग मारे तो उसको कैसे सार्थकता पे लाया जाए, यही सुंदरकांड हमको यही पद्धति से सुंदरकांड हमको बताते हैं कि आपका जो मन है वह हनुमान जी की तरह अगर छलांग लगाए, और वह इस प्रकार छलांग लगाए कि वो जनक नंदिनी जी, सीता जी के चरणों में पहुंचा दे, तो आपकी छलांग सार्थक है। तो हमारा मन छलांग लगाएगा, इसको हम रोक नहीं सकते, ये मन की प्रवृत्ति है। पर मन की दो प्रवृत्तियां मैंने आपको बताई, एक बताई तुरीय अवस्था, कि एक इच्छा पूर्ण होने के बाद और नई इच्छा के जागृत होने से पहले का जो समय है वह संतोष का समय है, और ये सबके साथ होता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ ब्लिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो पॉइंट ऑफ ब्लिस के दौरान हमारे मन में इस प्रकार के उद्वेग आते हैं, उन उद्वेगों के
उत्पन्न होने के दौरान हम उस मन को भक्ति की तरफ मोड़ सकते हैं। और या हमारा मन अगर छलांग लगाते भी जा रहा है तो छलांग लगाते लगाते हम इस प्रकार की छलांग लगाएं कि हमारे मन को हम भक्ति की तरफ मोड़ दें। तो छलांग तो लगाएं, पर छलांग ऐसी लगाएं कि जिसमें हमें जो हमें सीता जी के चरणों में पहुंचा दे, यानी कि हमें भक्ति शांति की पराकाष्ठा पे पहुंचा दे। तो ये एक जो सुंदरकांड हमें पद्धति समझाता है उसका इसमें उल्लेख है कि मन छलांग लगाएगा, पर मन की छलांग को हमें उस तरफ मोड़ देना है। इसी में एक और बात आती है कि निष्काम भाव और सकाम भाव, और वही चीज सुंदरकांड में बहुत महत्वपूर्ण रूप से गठित है कि सुंदरकांड को जो लोग पाठ करते हैं, सुंदरकांड का जो वाचन करते हैं, जो लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं या सुंदरकांड का पाठ लगाते हैं, सुंदरकांड आपको सकाम इच्छाएं पूरा करने में भी मदद करता है और निष्काम इच्छाएं पूरा करने में मदद करता है। अब इसमें एक बड़ा विवाद विवाद तो नहीं बोलना चाहिए, पर इससे एक बड़ी बहस है कि हनुमान जी से कई लोग पूछते हैं कि भाई आप सकाम लोगों को भी बराबर रूप से देखते हो और निष्काम लोगों को भी बराबर रूप से देखते हो। तो वो ये कहते हैं कि भाई हनुमान जी और अंगद ये दोनों निष्काम हैं और ये देह अभिमान से ऊपर उठे हुए हैं। हनुमान जी और अंगद दोनों देह अभिमान से उठे हुए हैं और निष्काम भाव इनमें शामिल है, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं उसके पीछे इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये जो भी करते हैं ये प्रभु को समर्पित कर देते हैं। पर एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान, एक मनुष्य जो निष्काम भाव से काम नहीं कर रहा, सकाम भाव से काम कर रहा है, क्या उसका भी जो प्रार्थना है, उसकी भी जो पूजा है, उसका भी जो पाठ है, क्या वह हनुमान जी स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई मैं निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करता हूं, और जो लोग मेरे पास सकाम भाव से अपनी इच्छा लेके आते हैं, मैं उनकी इच्छाओं को भी निष्काम की तरफ मोड़ देता हूं, यानी कि मैं उनकी इच्छा पूरी कर देता हूं और अपने प्रभु के प्रति जो सेवा है वो निष्काम भाव से चलती रहती है। इसलिए हनुमान जी को सबसे बड़ा परम सेवक बताया है भगवान श्री राम का, कि मैं प्रभु श्री राम का परम सेवक हूं, और लोग प्रभु को अपनी सकामता से परेशान ना करें, वो सकाम भाव से मेरे पास आए, मैं उनकी इच्छा पूरी कर देता हूं और उस सकामता को मैं मोड़ देता हूं निष्कामता की तरफ। यानी सकाम होना भी गलत नहीं है, इच्छाओं का होना भी गलत नहीं है, प्रभु से कुछ मांगना भी गलत नहीं है। बस हम जिस तरह से मांग रहे हैं और प्रभु हमारी उस इच्छा को, हमारे मन को, उस सकामता को भी भक्ति की तरफ मोड़ दें, और वो काम हमारा पूजा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। तो जो सकाम और निष्काम पे एक पुरानी बहस चलती आई है काफी वर्षों से कि कोई निष्काम भाव से काम करता है, कोई सकाम भाव से काम करता है, तो प्रभु तो दोनों को ही प्रसाद देते हैं, और जो सकाम भाव से करता है उसको ज्यादा प्रसाद देते हैं। इस पे भी कई लोग बहस करते हैं। तो वो प्रभु इसमें कहते हैं कि जो मेरी पूजा सकाम भाव से कर रहा है वो तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि जो निष्काम भाव से कर रहा है वो तो मेरे चरणों में है, वो तो मेरी सेवा में है, क्योंकि वो जो भी करता है वो मेरे को अर्पित कर देता है। पर जो सकाम भाव से कर रहा है वो उस सकाम भाव से ग्रसित होने के बावजूद मेरी पूजा कर रहा है, तो वो तो मेरे आशीष को और बढ़ाते हैं। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि कोई अगर सकाम भाव से भी मेरे पास आता है तो मैं उस सकाम भाव को प्रभु की भक्ति की तरफ मोड़ देता हूं। तो सकाम भाव होना, सकाम भाव से प्रभु की पूजा करना, उस पर कोई संदेह नहीं है। अब इसके पश्चात जब हनुमान जी से ये पूछा गया कि सुंदर क्या है, तो हनुमान जी ने सुंदरता को बताया कि वही शरीर पवित्र तथा सुंदर है जिसके द्वारा हम भगवान का भजन कर सकें।
अब सुंदरता के बारे में, क्योंकि अभी आज की चर्चा में वो शामिल नहीं है, पर उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वो मैं डिस्कशन कहीं और तरफ चला जाएगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, और हनुमान जी और रावण का जो संवाद हुआ था उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। जी सर, मैं आपको सुन पा जी। रही हूँ। जी धन्यवाद। तो जो अभी हम निष्काम और सकाम की बात कर रहे थे, तो उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि एक बार हनुमान जी से पूछा गया कि व्यक्ति को सकाम रहना चाहिए या निष्काम। तो मैं उसको उस बात को अपनी खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि वो बात बीच में रह गई थी। तो जो हनुमान जी ने उसका निर्णय दिया वो बड़ा ही आनंदमय था। हनुमान जी ने कहा कि हमारे प्रभु से कुछ मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हनुमान जी निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करते हैं। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि मेरे प्रभु से कोई कुछ ना मांगे। तो इसका अर्थ आप ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति निष्काम बन जाए। एक भक्त ने हनुमान जी से पूछा कि निष्काम रहना अच्छा है या सकाम रहना अच्छा है। तो हनुमान जी ने कहा कि उनसे कहा कि मैं चाहूंगा कि मेरे प्रभु से कोई कुछ ना मांगे। तो महाराज, इसका अर्थ यह है कि आप चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति निष्काम बन जाए, आपका यही अर्थ है। पर इस पर हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा नहीं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि सभी लोग निष्काम बनने की चेष्टा करें, यानी कि निष्काम बनना आवश्यक नहीं है। मैं तो केवल ये चाहूंगा कि लोगों के मन में जो कामना है वो मुझसे कहें, क्योंकि मैंने ये व्रत लिया है कि जो राम भक्त होंगे मैं उनकी कामनाओं को पूरा करूंगा। और इस प्रकार हनुमान जी की विलक्षण भूमिका है कि वे स्वयं वैराग्यवान रहते हैं, त्यागी होते हुए। और त्यागी होते हुए, अब आप इस पर ध्यान गौर कीजिएगा, उन्होंने सुग्रीव को भगवान और राज्य दोनों की प्राप्ति कराई। तो इसलिए कहा जाता है कि सकाम रूप से भी, सकाम व्यक्ति की दृष्टि से भी देखा जाए तो आप साधारण एक व्यक्ति भी सुंदरकांड को, हनुमान जी को अपनी मन की उद्वेग, मन की इच्छा रख सकते हैं, क्योंकि वह उसको गलत नहीं मानते, वह उसको भी स्वीकार करते हैं। हनुमान जी ने लंका में जाकर विभीषण को भी भगवान राम के पास आने का निमंत्रण दिया, और भगवान की प्राप्ति के साथ साथ उनको लंका का राज्य भी दिलवाया। तो सकाम रूप से, क्योंकि विभीषण जी और सुग्रीव वे दोनों सकाम हैं, वे दोनों गृहस्थ गृहस्थ हैं, सबसे महत्वपूर्ण। तो हनुमान जी का तो व्रत है कि मैं राम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसलिए सकाम व्यक्ति की दृष्टि में इस कांड का महत्व अधिक हो, ये जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस बात से चीजें काफी क्लियर हुई होंगी, क्योंकि भगवान राम ने सुग्रीव को ना तो कभी निष्काम बनाने की चेष्टा की, और ना ही वे सुग्रीव की निष्कामता की बात सुनकर प्रभावित होते हैं। इस पे कभी हम विशेष रूप में बाद में चर्चा करेंगे। पर अभी तक की जो हमने डिस्कस किया वो आप उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हनुमान जी के द्वारा जो उपदेश दिया गया उसको हम थोड़ा समझते हैं कि रावण के समक्ष जब हनुमान जी को ले जाया जा रहा होता है, तो उससे पहले सीता जी से वो आज्ञा ले रहे होते हैं कि मैं यहाँ के फल खा सकता हूँ, क्योंकि हमने कल की चर्चा में यहीं तक बात खत्म की थी अपनी। तो सीता जी, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी। तो सीता जी से वो आग्रह करते हैं कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं यहाँ के फल खा सकता हूँ। तो सीता जी ने उनसे कहा कि भाई आप फल तो खा सकते हैं, किंतु इसमें एक समस्या है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रहरी हैं, राक्षस हैं, जो कि आपको नहीं खाने देंगे। तो आप उनका कैसे सामना कर पाएंगे? तो इन राक्षसों से आप कैसे सामना करेंगे? तो सीता जी से वो कहते हैं कि मुझे इन राक्षसों का भय तो नहीं है, मुझे तो बस आप आज्ञा दें तो मैं खा लूं।
तो सीता जी उनको जो आशीर्वाद देती हैं, आप सुनिए, हनुमान जी की बुद्धि और बल दोनों की निपुणता देख के उन्होंने कहा कि तुम जाओ और श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ, यानी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मन में रख के इस फल को खा लो, क्योंकि तुम्हारी बल और बुद्धि पे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इन राक्षसों का सामना तो पूर्ण रूप से कर पाओगे। तो वे खाते हैं और जैसे ही वे सब शुरू करते हैं और उन्होंने वृक्षों को तोड़ना शुरू किया, फल खाए और उसके साथ साथ वृक्षों को तोड़ना शुरू किया, अशोक वाटिका उजाड़ना शुरू करी। अब कई लोग इस पे सवाल करते हैं कि हनुमान जी ने फल खाया वहां तक ठीक था, क्योंकि अगर वे केवल फल खाते तो राक्षस हो सकता है कि उनसे उनको उतना प्रहार नहीं करते, क्योंकि कहते ठीक है किसी ने एक दो फल खा लिए कोई बात नहीं। पर उन राक्षसों ने प्रहार इसलिए भी अधिक किया होगा कि उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ना शुरू करी। अब सवाल ये आता है कि अशोक वाटिका उजाड़ी क्यों गई? तो कई लोग कहते हैं कि कपी की प्रवृत्ति, बंदर की प्रवृत्ति है कि वो उधम मचाएगा। तो क्या इस कारण से? नहीं, हनुमान जी इतने, मैंने कहा ना, इतने सतही नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो देहाभिमान से ऊपर उठे हुए हैं, वे अपने शरीर को मानते ही नहीं, वैराग्यमयी है। तो ये कारण तो नहीं हो सकता। फिर कारण क्या है? तो कारण ये बताया गया, इसका जो बहुत मूड और जो बहुत गूढ़ रहस्य है, उसका जो गूढ़ संकेत है सुंदरकांड में, आप इसको, मैं उम्मीद करूंगा आप इसको समझ पाएंगे कि जो अशोक वाटिका है वो दरअसल में इस दुनिया में कहा जाता है कि इस पृथ्वी लोक में अशोक कुछ नहीं है, और जो अशोक वाटिका है रावण की द्वारा बनाई हुई है। तो रावण द्वारा सृजित जो अशोक वाटिका है वो मोह वाटिका है, और मोह अज्ञानता पैदा करता है। हम लोग कहते हैं ना कि मोह वश में नहीं आना चाहिए इंसान को, तो मोह जो है वह अज्ञानता पैदा करता है। और हनुमान जी का कार्य है वह है वैराग्यमयी, और वैराग्य व्यक्ति को ना तो मोह होता है और वो मोह को पहचान भी लेता है। तो इसके पीछे संकेत ये दिया तुलसीदास जी ने कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका को भी फल तो खाई, पर अशोक वाटिका को इसलिए उजाड़ दिया कि वे मोह को नहीं रखना चाहते थे। यानी अशोक वाटिका का उखड़ना, अशोक वाटिका मोह का ताद्रूप है, वो मोह को रिप्रेजेंट करता है। तो उस मोह को उखाड़ फेंका और फल जो खाए। अब कई लोग ये सवाल करते हैं कि भाई राक्षसों के नगरी में अगर आप फल खाओगे, ठीक है, अशोक वाटिका मोह की नगरी है, और ऐसे अशोक वाटिका के फल खाओगे तो आपके अंदर भी वे गुण आ जाएंगे। तो इसीलिए सीता जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ, क्योंकि अब राक्षसों की नगरी में जरूरी थोड़ी फल मीठे हों, क्योंकि जो फल मोह बंधन से बंधे हों, जो फल मोह से बंधे हों, हो सकता है उन फल मीठे ना हो। हाँ, वो फल मीठे तब होंगे जब आप उसको हृदय में प्रभु के चरण रखे खाओ। तो ये उसको इस तरह से समझाया गया है। तो इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी ने उस मोह वाटिका को उखाड़ के ये संकेत किया कि ये अशोक वाटिका है, यह शोक वाटिका नहीं, ये शोक वाटिका है, और ये मोह द्वारा निर्मित है। और क्योंकि ये मोह द्वारा निर्मित है तो मोह का भंग हो जाना ही सही है, मोह को उखाड़ फेंकना ही ठीक है, क्योंकि मोह एक अज्ञानता, मूढ़ता पैदा करता है। अब जब उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, सारी चीजें हुई, और कुछ योद्धा आए, उनसे लड़ने आए, उनको मार डाला। कुछ कुछ जो बच गए थे उनके प्रहार से, हनुमान जी के प्रहार से, वे रावण के पास जाके पुकार करते हैं। अब आप देखिए तुलसीदास जी की कुशलता देखिए, तुलसीदास जी का लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, और जिस प्रकार उन्होंने पूरी रामचरितमानस, सुंदरकांड ही नहीं रामचरितमानस लिखी गई, उसमें देखिए कितनी महीनता, कितनी गहराई से बातों को लिखा गया है, कितनी सूझबूझ से लिखा गया है। अभी मैंने इसीलिए ये आपको जो स्क्रीन पे मैं हाईलाइट किया हुआ है, इसका अर्थ इतना बड़ा नहीं है, पर ये जिस प्रकार लिखा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इस पे आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, इसको समझिएगा कि उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। अब देखिए, कुछ राक्षस थे जो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते उन्होंने देखा कि 2 3 4 5 को और जाने कितनों को उन्होंने मार डाला, कितने योद्धा रखवाले जो थे वो मर गए, और जो कुछ बच गए थे वह भयभीत होके भागे और उन्होंने रावण से पुकार की। ये देखिए, इसको मैं इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं। अब पुकार जबकि कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो जो राक्षस थे वे डर गए, और डर में और भय में वे भागते हुए गए होंगे रावण के पास,
और वो बोले होंगे कि नाथ एक आवा कपि भारी, कहीं अशोक वाटिका उजारी। अब मैंने इस नाथ एक आवा कपि भारी को क्यों लिखा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस पूरी लाइन में, इस पूरे वाक्य में दो दो शब्द हैं। और दो शब्द क्यों हैं, क्योंकि ये जो राक्षस थे, इन्होंने जब हनुमान जी का प्रहार देखा होगा तो ये डर के भागे। और जब आदमी डर के भागेगा तो एक तो भागने से सांस फूलेगी और एक डर से सांस फूलेगी, तो दोनों से आपकी सांस फूलेगी। और जब आपकी सांस फूलेगी तो आप दो शब्द से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। इसलिए है नाथ एक आवा कपि भारी, यानी उन्होंने सांस फूलते फूलते ये शब्द बोले होंगे, इसलिए उन्होंने इस पहली लाइन में ये शब्द दो दो वर्ड्स के लिखे हैं। क्योंकि जब आपका सांस फूलेगा और डर से आप भरे हुए होंगे तो आपसे पूरे तीन शब्द नहीं बोले जाएंगे। इसलिए ये पहली लाइन है नाथ एक आवा कपि भारी, यानी उनकी सांस फूल रही होगी जब वो बता रहे होंगे और वो भयभीत भी होंगे, तो इसलिए है नाथ एक आवा कपि भारी, कहीं अशोक वाटिका उजारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, जो जिस गहराई से तुलसीदास जी ने इसको अंकित किया है। आगे चलते हैं। इसके पश्चात हनुमान जी का प्रहार देख के सबसे पहले कुछ राक्षस मरे, कुछ अधमरे, कुछ चिल्लाते रहे, रोते रहे, और फिर सबसे पहले अक्षय कुमार को भेजा। अब अक्षय कुमार रावण के पुत्र हैं और अक्षय कुमार को भेजा। अब अक्षय का मतलब क्या है, जो अक्षय है, क्षय माने मृत्यु, जो खत्म नहीं हो सकता। अब क्योंकि अक्षय कुमार रावण का पुत्र है तो फिर वही बात आ गई, मोह। तो उस मोह को कैसे खत्म किया जाए, और जो अक्षय है उसको ही हनुमान जी ने क्षय किया, तो अक्षय कुमार की मृत्यु हुई। तो यहां भी बहुत गहरा संकेत है कि अक्षय कुमार को भेजा रावण ने और अक्षय कुमार की भी बाद में मृत्यु हुई, उन्होंने अक्षय कुमार को भी मार डाला। इसके बाद जो अक्षय कुमार के भाई थे मेघनाथ, वो आए। उनको जैसे ही पता लगा कि उनके रावण के पुत्र का वध हुआ है तो रावण को क्रोध आया और उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा कि अब उसे पुत्र मारना नहीं, बांध लाना। देखिए बहुत ध्यान से देखिए इस संकेत को, कि मारे सी जनी सो तो बांधी सो ताही, देखी ही कपि कहां कर आही। यानी कि हे पुत्र, उसको मारना नहीं, उसे बांध लाना। यानी रावण को कुछ हद तक ये संकेत था कि ये कहीं मेरे दूसरे पुत्र को भी ना मार डाले। ध्यान से देखिएगा आप इसको, कि उसको मारना नहीं, को बांध लाना। अक्षय कुमार को जो उन्होंने संदेश दिया, अक्षय कुमार मारने की प्रवृत्ति से गए, इसलिए वो मृत्यु के घाट उतारते गए। और मेघनाथ को मारने की का आदेश नहीं दिया गया, क्योंकि रावण भी ये जानते थे कि कहीं ना कहीं अगर मैंने मारने का आदेश दिया तो हो सकता है कि मेरे दूसरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। तो चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। इंद्रजीत जाते हैं, यानी इंद्रजीत माने जिसने इंद्र को जीता हो, मेघनाथ माने जिसने इंद्र को हराया हो। तो मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि मेघनाथ के पास एक ब्रह्मास्त्र था, और अंत में जब वह हनुमान जी पे प्रहार करते हैं, कि मेघनाथ बहुत बड़े वीर थे, और हनुमान जी ने जैसे उसके सामने सामने आए, उन्होंने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ा और रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ के कर दिया, यानी उनका रथ तोड़ दिया, और उनके साथ जितने योद्धा थे उन सभी को खत्म कर दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। और लड़ते लड़ते मेघनाथ जी ने अंत में ब्रह्मास्त्र निकाला। अब देखिए यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जौ ना ब्रह्मसर मानहु महिमा मिटई अपार। कि वे लड़ते रहे मेघनाथ से, और अंत में जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी के मन में ये विचार आया कि अगर मैंने ब्रह्मास्त्र को भी टाल दिया, ब्रह्मास्त्र को भी मैंने तोड़ दिया, तो इससे मेघनाथ की महिमा की मुझे परवाह नहीं, पर ब्रह्मास्त्र की महिमा को आहत हो जाएगा। और ब्रह्म की महिमा आहत हो, ब्रह्मास्त्र का अर्थ क्या है, ब्रह्म का अस्त्र। तो ब्रह्मा जी के अस्त्र को मैं, उसकी महिमा को मैं नकार नहीं सकता,
और उसकी महिमा को क्योंकि मैं नकार नहीं सकता, इसलिए मैं अब अपने पर यह वार ले लूंगा। तो मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया कि ब्रह्मास्त्र की महिमा को मिटने नहीं देना, क्योंकि अगर हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र को भी काट दिया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा कट जाएगी, न कि मेघनाथ की। तो मेघनाथ की उनको परवाह नहीं थी, पर क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र की महिमा को नहीं मिटना देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको अपने ऊपर ले लिया। और इस प्रकार लिया कि मूर्छित खुद ही वो अपने आप को खुद ही अपने आप को गिरा दिया। और गिराया भी ऐसे कि 2 4 5 और राक्षस मार दिए होंगे। फिर उनको बांधा गया, बांध के रावण के सामने ले जाया गया। राक्षस सारे दौड़े उनको देखने के लिए कि किसी वानर को बांध के लाया जा रहा है। सबने उनसे देखने पहुंच गए, सब उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं कैसे हैं, क्या है क्या नहीं। और वह रावण के सामने उपस्थित किए जाते हैं और रावण उनको देख के बहुत जोर से हंसता है। और जब उसके पश्चात वह उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें ये बल दिया जो तुमने मेरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। और वे तरह तरह के सवाल करते हैं, उन पे हंसते हैं, अट्टहास करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हें प्राणों का भय नहीं जो तुमने इतना बड़ा दुस्साहस किया। तो वह रावण को क्या उत्तर देते हैं, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड समूहों की रचना करती है, जिनके बल से दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि सृजन पालन संहार करते हैं, यानी ये बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम की, कि मैं उनका दूत हूं। तो उनके दूत की बल की तो आप कामना कि आप आंकलन भी नहीं कर सकते। तो जिस जिस व्यक्ति का मैं दूत हूं, जिस महान आत्मा का मैं दूत हूं, उस दूत की शक्ति का तो मैं आंकलन ही नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी सृष्टि सृजन पालन संहार करते हैं। तो आप मेरी शक्ति का आकलन नहीं लगा सकते, आप मेरे साहस का आकलन नहीं लगा सकते। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है, मैं उस पर थोड़ा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि वह हनुमान जी रावण को एक संकेत देते हैं, रावण को एक उपदेश देते हैं। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, मैं इसको यहां लाना चाहूंगा कि तुम रघुपति जी के चरणों में अपने आप को, अपने हृदय को धारण कर लो और इस लंका का जो राज्य, अचल राज्य है, वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि तुम राम चरणों को अपनाओ और राज्य स्थायी होगा। पर अब देखिए, अगर एक हनुमान जी जैसा व्यक्ति जो बल बुद्धि से निपुण है और वह रावण को समझा रहे हैं और रावण अहंकार से भरा हुआ है, वो रावण को कह रहे हैं कि तुम अज्ञान जनित मोह का त्याग करो, तुम अभिमान का त्याग करो और प्रभु श्री राम के भजन करो और अपने इस मन में, उनका हृदय में उनका वास कर दो और फिर तुम अचल रूप से लंका का राज करो। यानी वो उसको चेतावनी नहीं दे रहे, वे उसको समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो और उनकी जो पत्नी है उनको लौटा दो। पर रावण में अहंकार भली भांति भरा हुआ है, तो वह उसी उन्हीं तो जो उनको उपदेश दे रहे हैं वो उन्हीं को जवाब देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु निकट आई है जो तुम मुझे शिक्षा देने चले हो। तो अहंकारी व्यक्ति के साथ समस्या क्या है कि अगर उसको कोई अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कुछ समझाएगा तो वह उल्टा उसी पे ही वार कर देगा कि तुम्हारी जो बुद्धि है उसमें तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी, मुझे लगता है कि मृत्यु निकट आई है जो तुम मुझे शिक्षा देने चले, मेरे को इतना ज्ञान है, मैं प्रकांड पंडित हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि संभव है कि इसका उल्टा ही होगा, कि उल्टा हो ही है, कह हनुमान ने मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, कि ये तेरी जो मति है ये भ्रमित हो गई है, इसका फेर हो गया है, ये मैंने आज जान लिया है कि तुमको इतना समझाने के बाद भी तुम अगर नहीं समझ पा रहे उनकी महिमा को, तो ये तो तय है कि अब तुम्हारी मृत्यु निकट है। यानी कि तुम जो कह रहे हो उसका उल्टा होने वाला है, मृत्यु मेरी नहीं, मृत्यु तुम्हारी है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जब रावण को हनुमान जी उपदेश देते हैं
तो रावण उनकी बात नहीं मानते। रावण कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम मुझे क्या ज्ञान दोगे, तुम मुझे क्या समझाओगे, और तुम्हें अब मृत्यु का भय नहीं जो तुम मुझको ज्ञान देने चले। तो रावण कहते हैं कि तुम्हें क्या ये दिख नहीं रहा कि मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कि रावण हनुमान जी से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये भय नहीं कि आज तुम मृत्यु के बगल में खड़े हो, मृत्यु तुम्हारे साथ खड़ी है, जो तुमने मेरे आगे शिक्षा देने की, मुझे ज्ञान देने का दुस्साहस किया। तो हनुमान जी जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि रावण, मैं ये मानता हूं कि आज मृत्यु मेरे पास खड़ी है, पर वो देख तुम्हें रही है। इसीलिए बोला कि मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, कि तुम्हारी बुद्धि फेर हो गई है। मृत्यु मेरे पास खड़ी है, पर वो उसकी जो नजर है वो तुम्हारी तरफ है। वह तो ये इंतजार कर रही है कि तुम्हारा फैसला करना कब है, क्योंकि ये मैं जान चुका हूं कि तुम्हारी जो बुद्धि है वह अब भ्रष्ट है। और इसी पे किसी ने बहुत पुराना एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब व्यक्ति का विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, हर लेते हैं। इसी पर एक और किसी ने काव्य कहा है कि जब नाश मनुज का आता है, जब नाश मनुज का आता है, यानी जब इंसान का विनाश होने वाला होता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये दोनों बातों का अर्थ ये था जो हनुमान जी के द्वारा संकेत किया गया इसमें सुंदरकांड में द्वारा, कि अब तुम्हारी तरफ मृत्यु देख रही है, भले ही खड़ी मेरे पास हो। अब ये सारे वचन सुन के रावण को और क्रोध आया, वह और कुपित हो गया, और वह बोले कि इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों ना हर लेते। और वह राक्षसों को आदेश देते हैं, और राक्षस उनको मारने दौड़ते हैं, और उसी समय विभीषण जी आके वहां पहुंचते हैं। अब ये मैंने जो हाईलाइट किया है, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिव ने सहित विभीषण हुआ है। अब विभीषण जो आए, अब ध्यान से देखिएगा आप इसको, कि जब रावण के समक्ष वह खड़े हैं और रावण के समक्ष वे ये बोलते हैं, और रावण कुपित हो जाता है, और रावण आदेश देता है कि क्यों ना इसको आज मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। तो क्या हनुमान जी के मन में कोई भय उत्पन्न हुआ? किंचित मात्र भी नहीं। और क्यों नहीं हुआ, इसकी गहराई को समझिए। संभव था कि हनुमान जी के मन में एक एक ना एक बार भय होता, क्योंकि रावण अमर है, बल से भी निपुण है, बुद्धि से भी निपुण है, कम तो वो भी नहीं है। तो फिर उनके मन में भय क्यों उत्पन्न नहीं हुआ, सवाल ये आता है। ये मानते हैं कि वे देह अभिमान से उठे हुए हैं, किंतु उनका कार्य तो पूरा हुआ ही नहीं। भले ही उन्होंने खुद को भगवान राम की सेवा में लगा दिया, पर अभी उनको यह भी तो चिंता हो सकती थी कि भले ही मेरी मेरे साथ कुछ भी हो, पर मेरे को अभी प्रभु का कार्य तो मैंने पूरा किया ही नहीं। अभी मेरे को सीता जी का संदेश भी तो वापस ले जाना है वहां पे। तो उनके मन में कहीं भय उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, तो किंचित मात्र भी उनको भय नहीं था, अन्यथा वो अशोक वाटिका क्यों उजाड़ते। वह जानते थे कि मैं सुरक्षित हूं, और उनको ये विश्वास हुआ। अब कैसे हुआ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि जब अशोक वाटिका में रावण सीता जी पे प्रहार करने वाले होते हैं, तो मंदोदरी रावण का हाथ रोकती है, रावण को रोक देती है। अब देखिए कि भक्त अपने प्रभु में कितना विश्वास रखते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी वहां बैठे हैं अशोक पेड़ की आड़ में, और हनुमान और रावण सीता जी पे प्रहार करने वाले होते हैं, और उनको सीता जी रोक देती हैं। जब सीता जी उनको रोक देती, सॉरी, मंदोदरी जी उनको रोक देती हैं, तो मंदोदरी जब उनको रोक देती हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु की महिमा अपार है, कि वे, आज मैं सीता जी को बचा सकता था, और मुझे इस बात का अहंकार हो जाता कि मैंने सीता जी को बचाया रावण के प्रहार से, किंतु प्रभु ने मंदोदरी द्वारा रावण का हाथ रुकवा दिया। ये प्रभु की महिमा है। जब वे वहां नहीं है और मैं खुद वहां मौजूद हूं, फिर भी वहां मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। मंदोदरी के मन में उद्वेग आया, और मंदोदरी ने रावण को रोक दिया। तो प्रभु इस तरह से महिमा करते हैं। और इसी प्रकार प्रभु ने जिस प्रकार वहां पर मंदोदरी द्वारा, जिसको बोलते हैं साधन, इसीलिए कहते हैं ना कि हमारे ऊपर प्रभु जो कृपा करते हैं वो साधन द्वारा करते हैं। किसी ना किसी रूप में, किसी व्यक्ति के द्वारा वो हमारी मदद करा देते हैं। हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, और हम कहते हैं यार ये जो व्यक्ति है, ये इसने मेरी मदद करी, ये फरिश्ता बन के आया। तो फरिश्ता क्या है? वो प्रभु के द्वारा भेजा गया एक मीडियम है। इसीलिए कहते हैं कि हम किसी का भला भी करते हैं तो वो हम नहीं करते, वो भी प्रभु करवाते हैं हमसे, क्योंकि हम साधन हैं।
हमारे द्वारा किसी का प्रभु भला कर रहे हैं। तो आपके साथ किसी ने अच्छा किया तो वो भी ईश्वर की कृपा है, आपको किसी ने बचा दिया तो वो भी किसी के द्वारा बचाया गया, तो वो साधन बन गया, क्योंकि प्रभु खुद तो वहां आ नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने मंदोदरी के द्वारा सीता जी की रक्षा करवाई, जब मंदोदरी ने रावण का हाथ रोक दिया। तो उस दृष्टांत को हनुमान जी याद करते हैं और वह ये मानते हैं कि जब वहां प्रभु ने उनकी रक्षा करी, तो यहाँ तो प्रभु मेरे हृदय में बैठे हैं, तो वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, इसलिए मुझे किसी प्रकार का भय नहीं। और तभी इसमें एक एक बहुत पुराना, एक बनारस साइड में एक बहुत अच्छा वो चलता है कि जान की नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। मैंने उसको यहाँ लिख भी रखा है हाईलाइट करके, कि जब सीता जी को रावण के प्रहार से मंदोदरी ने बचाया, उसी प्रकार प्रभु मेरे साथ हैं और वो मेरी रक्षा करेंगे। तो जान की नाथ जब सहायता करते हैं तो आपका बिगाड़ कौन सकता है। तो इस पे एक मैं आपको दृष्टांत जरूर सुनाना चाहूंगा, जो मैंने काफी समय पहले कभी पढ़ा था, और उसके बारे में मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमको समझने के लिए। तो तुलसीदास जी ने इस पे बहुत गहरा संकेत दिया है। ये रामचरितमानस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, जानकी नाथ सहाय करे के बारे में, जो जानकी नाथ सहाय करे जो एक भजन है एक तरह का ये। और ये आपको ये जो पद लिखा है, तो ये डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगा, पर किसी अनेक रेफरेंसेस में और सोर्सेज में मिल सकता है। ये भजन भी है जो काफी जगह गाया जाता है। तो इससे एक दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूंगा कि भक्ति का जो विश्वास है वो किस तरह इंसान को बचाता है, किस तरह इंसान को वापस सशक्त करता है। तो इसके बारे में एक दृष्टांत सुनाता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। कि तुलसीदास जी महाराज ने जब ये पद लिखा और प्रकाशित हुआ, तो तत्कालीन जो काशी नरेश थे वे बहुत चिंतित हो उठे, कि उनको ज्योतिषियों ने कहा कि भाई महाराज, आपके नवग्रह जो है प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल मतलब आप समझते होंगे कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, यानी प्लैनेट्स जो हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं, कुछ बुरा संकेत कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। और जो तत्कालीन जो काशी नरेश थे उनको भय हुआ, और वो भयभीत होकर तुलसीदास जी के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, मेरे को मृत्यु का भय है, कोई उपाय बताइए, कि मेरे को डर लग रहा है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि मेरे को ज्योतिषों ने कहा है कि मेरे जो ग्रह हैं वे ठीक नहीं है और वे इस समय प्रतिकूल स्थिति में है, उनकी दशा ठीक नहीं चल रही। तो तुलसीदास जी ने बड़ी सहजता से समझाया, तभी ये पद लिखा गया कि राजन, ये सब ग्रह नक्षत्र तो बहाने हैं, नवग्रहों से ऊपर उठ के भी एक और ग्रह है। तो बोले साहब क्या है। तो बोले ये सब जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये सब एक बहाना है। इन सब नवग्रहों से ऊपर है भगवान का अनुग्रह। तो सूरज, मंगल, सोम, भृगु, सुत, ये जितने भी हैं, इन सब ग्रह का प्रभाव तो रहेगा, पर इनसे भी ऊपर एक नवग्रहों से ऊपर भी ग्रह है जिसको हम बोलते हैं भगवान का अनुग्रह। तो नवग्रहों से भी ऊपर एक अनुग्रह होता है, वह है भगवान का अनुग्रह। तो हम नवग्रहों की पूजा भय से नहीं, भाव से करते हैं। और जब प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है, तब नवग्रह भी साधक की सेवा में लग जाते हैं। तो जितने नवग्रह हैं वह भी आपकी साधक में लग जाएंगे, वह भी आपकी सेवा में लग जाएंगे। तो उन नवग्रहों का नाम लेकर उन्होंने संकेत दिया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। पर जब जनक नंदिनी सीता और जनक नंदन राम हमारे हृदय में विराजमान हो, तब कौन सा ग्रह हमारा बिगाड़ सकता है क्या। तो इस प्रकार वह उनका ढांढस बांधते हैं। और ये बहुत अच्छा भजन है, कभी आप इसको सुनिएगा, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। इसके पद बहुत ही भावपूर्ण है, तो कभी आप इसको सुनिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसके पश्चात वे रावण के भय से भयभीत नहीं होते, और अंत में रावण उनको लिए एक आदेश देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुनिएगा इसको ध्यान से, कि इस रावण के जो है अंग भंग कर दिए जाए। क्योंकि विभीषण जी ने आके कहा कि भाई, दूत को आप मार नहीं सकते। तो विभीषण जी, अब देखिए, यहाँ भगवान श्री राम की कृपा आई विभीषण जी के द्वारा, कि विभीषण जी ने आके बचाया कि आप दूत को मार नहीं सकते, क्योंकि ये तो राजनीति का कानून है कि दूत का कभी भी आप संहार नहीं कर सकते।
कि नीति विरोध की नीति कहती है कि आप दूत का हत्या नहीं कर सकते, तो दूत को नहीं मारना चाहिए, तो इनको कोई दूसरा दंड दिया जाए। तो दूसरा दंड क्या दिया जाए? तो रावण ने कहा भाई ऐसा है कि इनके अंग भंग कर दो। अब अंग भंग करके जहां बात आती है तो हनुमान जी को एक बात का संशय दिमाग में आता है। क्या आता है? वे ये सोचते हैं कि ये कहीं ऐसा ना करे कि मेरी इसको कहीं अपनी बहन की याद ना आ जाए, और अंग भंग के चक्कर में कहीं ये मेरी नाक और कान ना काट दे, क्योंकि जैसे ही इसको शूर्पणखा याद आएगी तो इसको याद आएगा कि मेरी बहन की नाक काटी गई थी, तो कहीं ये मेरी नाक ना कट जाए, और नाक कट गई तो बड़ी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम कटी हुई नाक से भगवान राम के सामने कैसे जाएंगे, क्योंकि नाक का बड़ा महत्व है। और क्योंकि इसकी बहन की नाक काटी गई थी लक्ष्मण जी द्वारा, तो ये हमारी नाक ना काटते। तो इस प्रकार हनुमान जी को चिंता होती है। चिंता तो नहीं होती, किंतु उनको संशय आता है कि नाक ना कट जाए, तो फिर हम प्रभु श्री राम को कैसे अपनी शक्ल दिखाएंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, क्योंकि नाक का कटना बहुत गहरा संबंध है यहाँ पे, जो मैं संकेतित करना चाहता हूँ। नाक का कटना माने प्रतिष्ठा, सम्मान का चला जाना, इसको उस तरह से संबोधित किया है। अब नाक काटने के पीछे का थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा कि जब हम नाक कटने की बात करते हैं तो नाक का अर्थ केवल अंग नहीं, प्रतिष्ठा है, और विकारों के हाथ से साधक की प्रतिष्ठा कट सकती है, परंतु जो प्रभु भक्त है उसकी नाक कभी नहीं कटती। यानी कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, तो शूर्पणखा जो थी वह वासना से परिपूर्ण थी, उसने प्रभु को वासना की दृष्टि से देखा था। तो इसका संकेत यह है कि जब आप वासना में पड़ेंगे तो आपकी नाक कट सकती है, किंतु अगर आप प्रभु को भक्त हैं और प्रभु को मानते हुए सकाम सुविचार रखेंगे तो आपकी नाक कभी नहीं कट सकती। तो इसलिए विकारों के हाथ से साधक की प्रतिष्ठा तो कट सकती है, यानी अगर आप विकारों में पड़ जाएं, व्यासना में पड़ जाएं, तो आपकी नाक कट सकती है, किंतु आपकी नाक नहीं कट सकती। तो हनुमान जी क्या करते हैं? वे अपनी पूंछ को प्रणाम करते हैं और बार बार अपनी पूंछ को छूते हैं और प्रणाम करते हैं। तो जब अपनी पूंछ को छूते हैं और प्रणाम करते हैं तो रावण को लगता है कि जो कपि है, इसकी जो पूंछ है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार इसको जो देख रहे हैं, निहार रहे हैं। तो कहते हैं, मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर बज होती गया है। है, ये करना है बंदर वो सब कुछ डाल के, मुझे नहीं खाना है, घर का मंगाया है इसके लिए। बंदर की जो ममता है वह पूंछ पर टिकी हुई है। 10 मिनट है हमारे पास। इसलिए उन्होंने कहा कि तेल में कपड़ा डुबो और इनकी पूंछ में आग लगा दो। अभी जो पूंछ का महत्व है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि पूंछ के बारे में वो क्या कहते हैं, कि रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ है, और बहुत ज्यादा चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? क्योंकि पूंछ और पूछ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। कि पूंछ यानी प्रतिष्ठा। हम कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हम बताना चाहें तो कैसे कहेंगे कि साहब इनकी बड़ी पूंछ है, इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है, इनको सब लोग पूछते हैं, और किसी को न पूछें तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि हमसे नहीं पूछा। तो पूंछ जो है वो प्रतिष्ठा का सिंबल है, और पूंछ को लोग प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं कि जिसकी जितनी पूंछ वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी जितनी बड़ी पूंछ वो उतना ज्यादा वैल्यू वाला। तो अब पूंछ से रावण को चिढ़ है हनुमान जी की। क्यों? क्योंकि हर युग में दुर्जन जो है, रावण दुर्जन है और हनुमान जी सज्जन है। तो रावण को चिंता है कि अगर इनकी पूंछ होगी तो मेरी मूंछ का क्या होगा, यानी इन्होंने मेरे ही लंका में अपनी इतनी पूंछ कर दी तो मेरी मूंछ का क्या होगा। यानी हर युग में दुर्जन को सज्जन की पूंछ से चिढ़ है। अगर किसी सज्जन व्यक्ति की पूंछ होगी तो दुर्जन को हमेशा चिढ़ होगी। तो रावण को हनुमान जी की पूंछ से इसलिए चिढ़ है क्योंकि इनकी पूंछ हो रही है मेरे यहाँ पे, इनका लोग गुणगान कर रहे हैं। किसी का माइक म्यूट कर लें प्लीज। कौन है? रिक्लाइनर नहीं है, रिक्लाइनर का अलग नीचे जाता है, रिक्लाइनर होता है, प्रीमियम ले लो। पुनित जी अपना माइक बंद कौन सा करें। कौन सा चाहिए?
पुनीत सर माइक म्यूट कर लेंगे आप। थैंक यू। तो अब इसके बारे में, जो पूंछ के बारे में हम बात कर रहे थे, बस मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा। तो पूंछ से रावण को बहुत चिढ़ है, इसलिए वे कहते हैं कि भाई इसकी पूंछ में आग लगाओ, क्योंकि अगर इसकी पूंछ होगी तो मेरी मूंछ का क्या होगा, मेरे सम्मान का क्या होगा, मेरे अभिमान का क्या होगा। तो इस प्रकार रावण की पूंछ से वे चिढ़ गए, उस हनुमान जी की पूंछ से वे चिढ़ गए और आदेश दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। और आप ये देखेंगे जितनी उनकी पूंछ में आग लगाई गई, उतनी उनकी पूंछ से और प्रज्वलित होती गई, पूंछ बढ़ती चली गई। और सबसे कमाल की बात यह है कि रावण हनुमान जी की पूंछ के पीछे चिढ़ रहे हैं, और रावण हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ते हैं क्योंकि उनकी पूंछ से उनको समस्या है, दुर्जन को समस्या है सज्जन की पूंछ से, सज्जन का नाम ना हो जाए। और हनुमान जी पूंछ के पीछे नहीं पड़े, पूंछ उनके पीछे पड़ी है, क्योंकि वह अपने मन को भगवान में लगाए हुए हैं। और इसमें एक हाथी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि हाथी की भी पूंछ पीछे है, आगे जो हाथी के चल रहे हैं लोग वो गुणगान कर रहे हैं, और पीछे जो है वो कुत्ते भौंक रहे हैं। पर हाथी को अपनी चाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी अपनी चाल चलता है। तो इसका गूढ़ रहस्य और गूढ़ जो इससे हमें सिद्धांत मिलता है कि पूंछ के पीछे जो दुर्जन है वो पड़े रहते हैं, कि अगर सज्जन की पूंछ होगी तो हमारा क्या होगा। इसलिए क्योंकि वह जलते हैं और जलने वाले जलाएंगे, तो क्योंकि वो हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ता है तो वो जलता है, जलता है इसीलिए उसने जलाने का आदेश दिया है। हम इस चर्चा को आगे कल फिर विमर्श करेंगे, इस पे हम आगे और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो दृष्टांत मैं आपको बता रहा हूँ इसको और अभी हमें गहरा आगे जानना है। तो मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ, और कल हम फिर यहीं से इस पूंछ वाले दृष्टांत को फिर कंटिन्यू करेंगे और इसको गहराई से समझेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको और मजा आएगा। धन्यवाद। अब आप में से कोई कुछ भी सवाल अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई फीडबैक या अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। मैं आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। फीडबैक आप लोग चैट में भी दे सकते हैं, और आप कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मोना शाह जी प्लीज मैम बताएं। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी मैं सुन पा रहा हूँ, बताएं। हाँ जी। सर आपने कहा था कि याद दिला दें वो काक वाला जो जी 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 दुष्यंत बिल्कुल वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, तो धन्यवाद। अगर संभव हो तो, जी मैं क्योंकि उसको, मेरा जो मानना जो मैंने पढ़ा है वो जी इस तरीके से है कि जी कल आप महल की बात कर रहे थे, पर मेरे जी नहीं, हाँ जान वो मुझे, उसमें कुछ हाँ जी वो हाँ जी, तो पंचवाटिका की प्लीज, बात है, पंचवटी की। हाँ जी जी हाँ मैं, जी, तो जी जी सुनाइएगा सो अगर। जी मैं बताता हूँ। तो जो हम कल बात कर रहे थे कि इंद्र के पुत्र जयंत ने काक बन के इस प्रकार से प्रहार किया, और वो जो पूरी कथा है उसके बारे का बहुत बहुत संक्षिप्त में विश्लेषण करके मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कल मैं माफी चाहूंगा, कल मैंने इसमें थोड़ा सा गलत तथ्य प्रदर्शित कर दिया। दरअसल वह जो दृष्टांत है वह पंचवटी का है, और वसंत ऋतु के दौरान ये इस पे पूरा ये जो पूरी कथा है, ये जो पूरा दृष्टांत मैं आपको कल सुनाया था, तो ये पंचवटी का है, ना कि किसी महल का है। तो पंचवटी में वसंत ऋतु के दौरान पूरे श्रृंगार में चल रहा था मौसम, जो वातावरण था बहुत खूबसूरत था। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी वे अत्यंत पवित्र वन में कर रहे थे, और देवी सीता जी तथा लक्ष्मण तथा के साथ वनवास व्यतीत करते हुए वन में रह रहे थे। तो उस समय पंचवटी में वसंत ऋतु होने के कारण अपने पूरे श्रृंगार में थी,
हर जगह हरियाली थी, पूरा वातावरण पुष्पों से सुगंधित था, महक रहा था। तो देवी सीता ने वन के स्मरणीय वातावरण के दौरान वह मंत्र मुग्ध थी, वे बहुत प्रसन्न थी। तो भगवान राम ने देवी सीता को वसंत ऋतु की भेंट देने के लिए वन से सुंदर सुंदर पुष्पों की माला बनाने के लिए चुना तथा एक सुंदर माला बनाकर देवी सीता को पहना दिया। अब देवलोक में देवताओं के मध्य भगवान श्री राम के वनवास के संबंध में अधिकतर चर्चाएं होती हैं। तो जो पुत्र जयंत थे वे इन चर्चाओं को बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही रुचि लेकर सुना करते थे। तो जयंत को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि भगवान विष्णु का अवतार प्रभु राम एक सामान्य मनुष्य के रूप में वनवास के कष्टों को झेल रहे हैं, क्योंकि उनकी कथाएं तो वो देवी देवता करते थे। पर वो जब ये सब सुनते थे तो उनको सुन के रुचि तो आती थी, पर वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या एक विष्णु के रूप में भगवान इन मनुष्य बनकर ऐसे कष्टों को झेल रहे हैं, तो क्या वे सच में भगवान विष्णु ही है या कोई साधारण मनुष्य है। तो ये सब सोच के जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जयंत को अपने ऊपर अभिमान था कि उसके पास इतनी तेज गति है कि वह कहीं से भी बहुत तीव्र गति से निकल के बाहर आ जाएंगे। और इस अभिमान का कारण क्या था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से अमृत जब निकाला जा रहा था तब असुरों से सुरक्षा करने के लिए अमृत को जयंत को दे दिया गया। और जब अमृत को प्राप्त करने के लिए असुर जयंत के पीछे भागे तो जयंत पवन के वेग से निकल गए। तो तब से जयंत को यह अभिमान था कि जो मेरी गति है वह पवन से भी तेज है और मेरे को कभी कोई हरा नहीं सकता गति में। तो उसका अभिमान इतना बढ़ चुका कि उसने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की भी दुस्साहस कर लिया। तो उसने कौवे के रूप का धारण किया और पंचवटी में जाके उस वृक्ष के ऊपर बैठा जिसमें देवी सीता और श्री राम बैठे हुए थे, और भेंट स्वरूप भगवान श्री राम उनको पुष्प दे रहे थे सीता जी को, और वह प्रसन्न थी। अब जयंत ने क्या किया कि माता सीता प्रभु श्री राम की प्रसन्नता देखी नहीं गई और वह वृक्ष से नीचे उतरा और उसने तेजी से सीता जी के पैरों पे प्रहार यानी चरण प्रहार किया और वापस वृक्ष पर बैठे, और माता सीता के पैरों पर से रक्त बहना शुरू हुआ। यह देखकर भगवान श्री राम को क्रोध आया और उनको ज्ञात हुआ कि यह किसी ने और किसी ना किसी मंशा के द्वारा हुआ है। तो उन्होंने अपने पास में रखे एक लकड़ी के टुकड़े को उठाया, क्योंकि वहां पर लकड़ियों के टुकड़े थे, सरकंडे थे, उनको उठाया और उन्हें संकल्पित करके, जो मैंने कल बात की थी, धनुष की तरह से, यानी धनुष नहीं था उनके पास पर धनुष की तरह से उसको रखकर उसकी ओर फेंक दिया और उसको ब्रह्म बाण यानी कि वो जो सींख थी, वो जो लकड़ी की सींख थी या सरकंड होगा, उसको ब्रह्म बाण में परिवर्तित कर दिया। और अब वह जयंत के पीछे लग गया। अब भागते भागते जयंत अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचे, उनसे रक्षा मांगी और उन्होंने कहा कि देखो अब तुम्हें बचाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुमने प्रभु श्री राम से ये दुस्साहस किया है। और ब्रह्मदेव के शरण में पहुंचा तो उन्हें यह असमर्थता जताई गई कि मैं भी नहीं बचा सकता। तो इस प्रकार वे दौड़ते दौड़ते कई लोगों के पास गए, काकभूषुंडी जी के पास भी गए, कई लोगों के पास गए, और अंत में जब वो नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि देखो कि आप तो नारायण के भक्त हैं, आप मुझे बचा सकते हैं उनके कोप से। तो नारद जी ने जयंत को उपाय कहा कि तुम जाके सीता जी के चरणों में जाओ और उनसे क्षमा याचना करो, शायद तुम्हारे को वो अगर माफ करें तो फिर तुम्हारा यही उपाय है एकमात्र बचने का। तो उपाय पाते ही वे सीता जी के पास गए, क्षमा मांगी, किंतु भगवान राम से भी उन्होंने क्षमा मांगी और सीता जी के कहने पर उन्हें माफ भी किया गया। परंतु उसमें समस्या ये थी कि ब्रह्मबाण का एक नीति है कि एक बार ब्रह्मबाण दे दिया जाए तो बिना दंड के वापस नहीं आता। तो अंत में क्या हुआ कि उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, यानी कि उनकी एक आंख फोड़ डाली, और तभी से ये मान्यता है कि कौवे जो है वो काने होते हैं। तो ये पूरा वो दृष्टांत था जो कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो धन्यवाद, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। धन्यवाद सर। और सर प्लीज लेट मी टेल यू कि बहुत समय से, जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था, बहुत समय से सुंदरकांड का पाठ करते आ रहे हैं, बहुत सब कुछ पढ़ा है, पर जो लेयर्स आप धीरे धीरे खोल रहे हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रामलाल जी प्लीज बताएं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं डॉक्टर रामलाल भारद्वाज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। जी सर।
मैं भी बड़े लंबे समय से सुंदरकांड जी का पाठ करता हूँ। जी तो इस पे बहुत सारी चीजें, जैसे बोला जाता है कोई भी समस्या हो सुंदरकांड को उस समस्या के लिए रामबाण माना जाता है। जी जी तो मैं आपका इस पे कमेंट चाहूंगा कि आज के दौर में इसकी रिलायबिलिटी और इम्पोर्टेंस कितना है, या किस ढंग से हम इसको अपने हर रोज के डे टू डे लाइफ में जी अप्लाई कर सकते हैं। जी देखिए, सुंदरकांड का वैसे तो हम रोज अध्ययन कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं जीवन के अंतर्गत आने वाली भौतिक समस्याएं, लौकिक समस्याएं और आध्यात्मिक गति को कैसे प्राप्त किया जाए उसका भी निवारण करते हैं। किंतु सुंदरकांड का पाठ एक सरल रूप में, स्थूल रूप में, सतही रूप में अगर कोई करता है तो ये माना जाता है कि उसके अंदर ढांढस, साहस और कृपा बनी रहती है। किसी भी संकट से पार करना हो तो ये संकट मोचक है, क्योंकि सुंदरकांड ही इकलौता ऐसा पाठ है जिसमें जिसके जो मूल रूप में, जो इसके मुख्य रूप हैं, वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी आज कलयुग में भी माना जाता है कि साकार रूप में है। जी 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 तो इसको कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण नाम जप है। जी और मन जी से आप ईश्वर को अगर याद करते हैं, हनुमान जी को आप याद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी रक्षा के लिए आते हैं। और सारा संबंध और सारा जो सत्य है वो सब आपके विश्वास का है। अगर हम विश्वास जी करें तो सब कुछ और ना करें तो कुछ नहीं। तो विश्वास है, तो इसीलिए हमारे अंदर, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही बैठे हैं, तो वो हमारे अंदर से ही जागृत होते हैं। और इन चीजों को जब हम बार बार पढ़ते हैं, सुंदरकांड को जब हम बार बार पढ़ते हैं, तो हर बार हमें एक नया अर्थ मिलता है और जीवन नया की अर्थ और मिलता है, गहराई। सीखने के लिए नई चीजें मिलती हैं। जी जी बिल्कुल। जी और क्या, और हम जीवन को और गहराई से समझ पाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मोह वाली बात थी, तो जी जी और जो संकट के समय पर हम जो अधीर हो जाते हैं, वो अधीरता जी नहीं आती और हमें, हमारे अंदर धैर्य पैदा होता है। कि जिस प्रकार अब इन कथाओं से हम ये समझते हैं कि हनुमान जी ऐसी स्थिति में थे कि उनको कुछ पता नहीं, वो दूसरी जगह पे आए हैं, एक तरह से विदेश हो गया उनके लिए, और जी ऐसी जी जगह पे जाके भी उनके मन में प्रभु का विश्वास अडिग है। तो वो जी जो विश्वास है वो उनको, जबकि उनके जीवन में जो संघर्ष था, भगवान राम के जीवन में जो संघर्ष था, वो किसके, इससे बड़ा संघर्ष क्या होगा, कि आप ये देखिए। तो उन्होंने हर तरह की परिस्थिति को, हर परिस्थिति को मनुष्य के रूप में आके झेला और मनुष्य के तरह भाव किया। जब वो भगवान थे तो वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने मनुष्य रूप में आके, और मनुष्य जिस तरह से काम कर सकता है वो करके आपको दिखाया। तो हाँ जी इनका हाँ जी पूरा हाँ जो जी सार है ये है कि वह तो भगवान थे। अगर भगवान की पत्नी को कोई उठा ले जाएगा तो भगवान के लिए तो कितनी आसान बात है उसको, उसके उसका उसका उसकी उसको हरा देना। पर हाँ उन्होंने जी भगवान के रूप में नहीं हराया उसको, उसको मनुष्य के रूप में जाके हराया। हाँ बिल्कुल जी और बिल्कुल। मैं इसमें जो अगली एफडीपी आएगी आपकी, मैं उस पे विभीषण गीता के ऊपर लूंगा, और उसमें कैसे अच्छा जी विभीषण जी, हनुमान जी, विभीषण जी अधीर हो जाते हैं और भगवान राम से पूछते हैं कि भाई रावण तो रथ पे चलते हैं और आप विरथ हैं, तो कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे। तो उस पे हम डिस्कशन करेंगे। अगली एफडीपी मेरी आने वाले समय पे उसी पे रहेगी, और उसको हम बहुत गहराई से समझेंगे कि विभीषण जी को जो गीता राम जी ने बताई वो क्या थी। उसके बारे में हम अगले एफडीपी में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे आंसर से काफी संतुष्टि हुई होगी। मैं बहुत, हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छे से जो कड़िया जोड़ते हैं। और मेरे को तो एक चीज जो इसमें एक जो टर्निंग पॉइंट लगता है, जो अ, हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट डे पे मैंने रखा है वो जामवंत जी द्वारा। हाँ, जामवंत जी का जामवंत। रेफरेंस, तो जी वो जी जी आज की जो हमारा जो समय है जिसमें हर आदमी में भटकाव है, जी हम जी जी अपने आप को पहचान नहीं पाते, तो उसको समझना आज की डेट में बड़ा जरूरी है कि बहुत ऐसा जरूरी कोई है। हमें कोई मित्र मिल जाए, हमारे कोई गुरु मिल जरूर। जाए जो हमें हमारी शक्तियों के बारे में या हमें एक रास्ता दिखाए। जी बिल्कुल। तो जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, मुझे ये इसके साथ सबसे अच्छी चीज लगती है। जरूर जरूर सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। Puneet sir, over to you. I think we are heading towards the closer of the session. Right, sir. I also don't see any other questions, but we definitely have some very good comments coming in the chat box. So Thank thank you. you so much Thank you everyone for everyone. the wonderful feedback.
जी I think we will move towards closing the session for today, and we'll meet again tomorrow at the same time. The link remains the same. Thank you so much, everyone, for joining. Have a great day. थैंक यू सर। Thank you, sir.